हेलो बच्चों, कैसे हैं? हाउ इज द जोश? सो आज इस वीडियो में हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। सो पेंडुलम का बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसी में से एक टाइप के क्वेश्चन को मैं डील करने जा रहा हूँ। आई होप कि एक क्वेश्चन में भी आपके लिए नया क्वेश्चन और मे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज इस वीडियो में मैं A to Z इसका कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। ओके, सो क्वेश्चन क्या है समझना ध्यान से। एक पेंडुलम है अपना, ओके, सिंपल पेंडुलम, बी केयरफुल, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम अलग है ये सब। सिंपल पेंडुलम मतलब पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो यहाँ पे पेंडुलम है, ये अपना बॉब इसी को बोलते हैं बेटा, और ये क्या है, लेंथ, किसका, स्ट्रिंग का लेंथ है। तो इसका जब हम लोग ऑसिलेट कराते हैं बेटा, तो इसका टाइम पीरियड आपको मालूम होगा 2π√में L/G। 11th में इसका प्रैक्टिकल भी किए होगे। ओके, तो इसका मतलब जैसे जैसे लेंथ आप बढ़ाओगे वैसा टाइम पीरियड बढ़ेगा। ओके, टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो एक इसी बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बी केयरफुल। अच्छा, L किसके बीच का डिस्टेंस है? बी केयरफुल, L किसके बीच का डिस्टेंस है? इफेक्टिव डिस्टेंस बोल सकते हो इसी को, इफेक्टिव सेपरेशन है, डिस्टेंस बिटवीन हिंज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पेंशन और किसके बीच का, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। ओके, बॉब या स्पेयर जो भी आप रखे हो, बी केयरफुल, सेंटर से डिस्टेंस है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है बेटा, देखो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट उसी समय घबरा गए, बहुत लोग तो ठीक है वहीं एग्जाम में ही गिर गए तो क्या है क्वेश्चन समझना है। एयर लेंथ का ये स्ट्रिंग है ऐसा, और इसी में क्या है, हॉलो स्पेयर है। हॉलो स्पेयर में हम लोग पानी भर दिए, H2O भर दिए हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है। क्या हो रहा है? वाटर का लीकेज हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, कि रिमेन कांस्टेंट, कि पहले बढ़ेगा फिर सडनली कम हो जाए। ताम झाम ऐसे चार ऑप्शन बनाया था। ओके, चलो आप समझते हैं ध्यान से। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करें, अगर नहीं मालूम है तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट जरूर से जरूर आपका क्लियर करूँगा और डाउट भी क्लियर करूँगा। सो देखो क्या है, टाइम पीरियड में अगर बात किया जाए तो 2π√, में क्या लिखेंगे बेटा, L/G। L किसके बीच का डिस्टेंस था बेटा? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से लेना है। तो देखो अभी t=0 पे सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा कि नहीं, ये बताओ। अच्छा, जैसे ही लीकेज ऑन होगा तो हो क्या, वाटर का लेवल डाउन। तो इसका मतलब वाटर का लेवल अभी मान लो कुछ समय के बाद यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बेटा? पानी नीचे गया, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास भी नीचे चला गया। अब L इफेक्टिव ये हो गया, अभी L1 था, अब ये हो गया L2। देखो अभी मान लो कि वाटर का लेवल इतना हो गया, तो L का वैल्यू और क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन बी केयरफुल, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ लेंथ तो बढ़ रहा है, इसका मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा। लेकिन ये बताओ, जैसे ही पानी इसमें ख़त्म हुआ, जैसे ही पानी क्या हुआ, फिनिश हो गया, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई कर जाएगा क्या? इसका मतलब लेंथ अभी बढ़ रहा है, जैसे पानी खत्म हुआ तो लेंथ सेंटर ऑफ मास क्या है, यहीं पे आ जाएगा। तो सडनली क्या हो जाएगा, L का वैल्यू कम होगा, और L का वैल्यू सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस कम होगा, तो टाइम पीरियड कम होगा। तो ऑप्शन में आपको दिया था टाइम पीरियड बढ़ेगा, फिर सडनली क्या हो जाएगा, रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या समझ में आएगा क्वेश्चन? सो ये वर्बली क्वेश्चन डील कर सकते हो, फार्मूले बेस पे आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि फार्मूला आपको जरूर से जरूर याद होगा। फार्मूले से डिफिनीशन बना सकते हो, फार्मूले से क्वेश्चन कर सकते हो, और फार्मूले से ही सब कुछ, डेरिवेशन सब कुछ है यहाँ पे। ओके, सो फिजिक्स में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करने का बेस्ट अप्रोच है, उसका डेरिवेशन कैसे हो रहा है। सो ऑल ऑफ द मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका 11th में प्रैक्टिकल भी कराते हैं। जरूर से जरूर आप प्रैक्टिकल करो, स्कूल में नहीं करा रहा तो ज़बरदस्ती जाके करना है बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों नॉलेज बढ़ जाता है, एक इंटरेस्ट टॉपिक में आ जाता है। सो आई होप इस पे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पेंडुलम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था जो स्टूडेंट गलती करते। अच्छा, स्टूडेंट को लगता है कि यार मास बढ़ रहा है, घट रहा है, मास इसमें कोई लेना देना है, बट देखो यार इफेक्टिव में चेंज हो रहा। इसी बेस पे ऐसे ही क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय जय।